चलो यार आ जाओ। देखो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं जैसे कि फीस, जैसे कि फाइन्स, जैसे कि पेनल्टीज, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, मतलब स्पेशल तुम सर्विसेज ले रहे हो इसलिए तुम उनको स्पेशल, वो तुम्हारा स्पेशल असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशल फैसिलिटीज ले रहे हो वहाँ पे। फिर फाइन्स एंड पेनल्टीज में आप वॉयलेट कर रहे हो, लॉस को वॉयलेट करते हो, तो लॉस को क्या कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे आपसे वो लोग फाइन और पेनल्टी। फिर कई बार गवर्नमेंट को ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, डोनेशंस मिलते हैं, स्पेशल लेवीज होती है, बोरोइंग्स हो रही है, दैट्स इट। इतना सा कंसेप्ट देखा था। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं, ये देखो स्टार में लिखा मैंने, सेपरेट क्वेश्चन ऑन जीएसटी कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो यार ये प्रिपेयर कर लो, ये डू यू नो का है वैसे टॉपिक, बट छोटा सा प्रिपेयर करने में क्या जाता है, सिर्फ इतना सा पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जीएसटी के बारे में तो पता भी होना चाहिए कि ये जीएसटी होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं जीएसटी, कितने रेट्स होते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट कब आया? 1 जुलाई को आया। किसने प्रपोज किया था? कैलकर टास्क फोर्स, ये कमेटी बैठी थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, उन लोगों ने जीएसटी को प्रपोज किया कि भाई दूसरे देशों की तरफ अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे टैक्स की चोरी नहीं हो रही है, तो टैक्स की चोरी नहीं हो रही है, और हमारे इंडिया में टैक्स बहुत कम कलेक्शन हो रहा है। उसका मेन रीज़न क्या था? उसका मेन रीज़न था जीएसटी, की हमारे इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, तो क्यों ना इंडिया में भी जीएसटी लेकर आ जाए, और लेकर आ जाए। किसने बोला ये बोला कैलकर टास्क फोर्स ने बोला, ठीक है। कब बताया? और ये जीएसटी फाइनली कब आया? 1 जुलाई 2017 को, एक साथ 17 को जीएसटी आया, ठीक है। जीएसटी ने आते ही क्या रिप्लेस किया? जीएसटी ने आते ही बहुत सारे टैक्सेस रिप्लेस किए। सबसे पहली चीज एक्साइज ड्यूटी, दूसरी चीज सर्विस टैक्सेस, ठीक है। जब हम लोग सर्विस दे रहे हैं ना, तो टीचिंग पे सर्विस टैक्स होता था, वो सर्विसेज पे सर्विस टैक्स हटा दिया। एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये हटा दिया। एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो गई ये सारे टैक्सेस जो है ये हटा दिए, और आज की डेट पे ये सिर्फ वन नेशन वन टैक्स है, दैट इज योर जीएसटी, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके अच्छा, कुछ जगह पे कस्टम्स है, कुछ जगह पे कस्टम ड्यूटी है, एंड बस 2 ही चीज़ है, ठीक है। चलो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी? टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या क्या है? सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी हो अगर आप, तो आपको कौन गवर्न करेगा? आपको गवर्न करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स एक्ट, सीजीएसटी का एक्ट आपको गवर्न करेगा। अगर आप एसजीएसटी हो, आप स्टेट जीएसटी हो, तो आपको कौन गवर्न करेगा? स्टेट गवर्न करेंगे। इट इज द टैक्स रिसीव बाय द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, नॉट बाय स्टेट वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। एक मिनट, ये कंसेप्ट मुझे आपको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाना था। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, मतलब ये जो जीएसटी है ये किसको मिलता है? स्टेट को मिलता है। किसको मिलता है ये जीएसटी? स्टेट को मिलता है। सेंट्रल को मिलेगा क्या? देखो गवर्नमेंट ना आपकी 2 टाइप की है, गवर्नमेंट ना आपकी 2 टाइप की है, एक है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी कौन है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, एक है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो यार ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर सीजीएसटी का पैसा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और एसजीएसटी है तो स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करती है। ये समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तुम्हारे टैक्सेस, हम हमारे टैक्सेस लूटेंगे, ठीक है। ओके अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर मान लो 5% जीएसटी का रेट है, जीएसटी का रेट कितना बताना? 5%, तो 2.5% सीजीएसटी लगता है, 2.5% एसजीएसटी लगता है। अगर 18% जीएसटी का रेट है तो 9% सीजीएसटी लगता है, 9% एसजीएसटी। एकदम बंटवारा किया उन लोगों ने, एकदम एक्यूरेट लेवल का बंटवारा किया, ना तुम ज्यादा ना हम कम। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है सेंट्रल को? तुम ज्यादा नहीं लोगे और हम कम भी नहीं लेंगे, एकदम बराबर का हिस्सा लेंगे, ठीक है। या ऐसा बोल दो, बराबर से लूटेंगे हम, ठीक है, दोनों मिलके बराबर साथ साथ लूटेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली यार लूटी तो रहे और क्या कर रहा है। अच्छा अब बात आती है कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट में? जिस स्टेट में गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, जिस स्टेट में गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, मान लो
जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और, ये स्टेट SGST है, ठीक है। गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है। और गुड्स कंज्यूम कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। तो मुझे बताओ, गुजरात स्टेट में हो रहा है तो कौन से स्टेट को मिलेगा? अब यहाँ तो स्टेट के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी यार। तो वहाँ पे क्लियरली बोला है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इट इज रिसीव्ड बाय द स्टेट इन विच गुड्स आर कंज्यूम्ड, जहाँ पे गुड्स का फाइनल यूटिलाइजेशन हुआ है, गुजरात वालों ने खरीदा तो गुजरात वाले ही GST भरेंगे। और गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि गुजरात की पब्लिक भर रही है तो गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा। अगर महाराष्ट्र स्टेट में खरीदा गया है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा। गुड जहाँ पे गुड्स का कंजम्पशन हुआ है उस स्टेट को क्या मिलेगा? GST मिलेगा। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? जिस स्टेट में, वापस से बोल रही हूँ, जिस स्टेट में गुड्स का कंजम्पशन हुआ है, अरे मुझे एक बात बताओ ना यार, आज आपको वो खाने की बहुत इच्छा है, क्या खाने की इच्छा है? बिंगो खाने की बहुत इच्छा है, ठीक है, या आपको लेस के जो वेफर्स वगैरह वो खाने की बहुत इच्छा है। तो आप कहाँ पे हो? गुजरात में हो। लेस के वेफर्स में ऑलरेडी GST इंक्लूड होता है। तुम्हें तो पता नहीं कि तुम GST पे कर रहे हो, ऑलरेडी इंक्लूड होता है ना, यस और नो? अरे मोबाइल फ़ोन, चलो ये लेस वेस छोड़ो, मोबाइल फ़ोन खरीदा, कहाँ हो आप? वेर आर यू? यू आर इन गुजरात, आप गुजरात में हो, ठीक है, आप गुजरात का पब्लिक हो, गुजरात में हो आप। तो जो बिल बनेगा 10,000 का जो बिल बनेगा उसमें 1,000 रुपये GST ऑलरेडी ऐड करेगा। ऐड करके 11,000 रुपये अपन किसको देंगे? वो शॉपकीपर वाले को देंगे। अरे गुजरात में ही देंगे ना, शॉपकीपर कहाँ बैठा है? गुजरात में ही है, ठीक है। तो कौन दे रहा है? गुजरात की पब्लिक। तो टैक्स किसको जाना चाहिए? गुजरात गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये कंसेप्ट अच्छे को पता नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज कंज्यूम्ड, the tax is received by the state in which goods are consumed and not by the state in which goods are manufactured। अपने own words में बोला, and जो बोला सही बोला, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, फिर बात आती है यार, अगर इंटर स्टेट सप्लाईज होगी तो, इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो IGST लगेगा। IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगेगा? IGST इट इज टैक्स लेविड ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, ये इंटर और इंट्रा मतलब क्या होता है? एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इंटर स्टेट एंड इंटर? ये सब लिख लेना जो भी मैंने एक्स्ट्रा का बताया है। इंटर स्टेट मतलब और इंट्रा स्टेट मतलब, बोलो। इंटर स्टेट मतलब महाराष्ट्र से गुजरात, ये हुआ, यहाँ से गुड्स यहाँ गए, ठीक है, या परचेज सेल यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में ही अगर परचेज सेल हो रहा है, यहाँ पे क्या बोलोगे आप? महाराष्ट्र में ही क्या हो रहा है गाइस? परचेज एंड सेल हो रहा है। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो दिस इज योर इंट्रा स्टेट एंड दिस इज योर इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट में, दो अलग अलग स्टेट्स में, एंड इंट्रा मतलब विद इन। आप खुद से को रुको, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, एंड इंटर स्टेट अलग अलग स्टेट। समझ में आ रहा है? देखो वर्ड से ही ना इसको लर्न करने की कोशिश करो। यस, मैन्युफैक्चर कहीं भी हो सकता है, मेन फैक्टर इज योर कंजम्पशन। एब्सोल्युटली करेक्ट श्रद्धा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। यस, अब देखो ये इस चीजों में ना अच्छे को कंफ्यूजन होता है, बट हाउ आई यूज टू रिमेंबर? इंट्रा विद इन द स्टेट। सिर्फ टेक्निक बता रही हो लर्न करने की। आई यूज टू रिमेंबर इन दिस वे, क्योंकि एकदम से सडन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं। अभी ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में ये इंटर स्टेट, जब हम लोग GST पढ़ते हैं, ठीक है, जब मैं टैक्स के सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो इसमें इंटर, अरे बाप रे, इतने n नंबर ऑफ टाइम्स वो इंटर खेलता है ना, वो कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उस मोमेंट पे इंट्रा विद इन द स्टेट, इंटर आउटसाइड द स्टेट। क्लियर? बस ये टेक्निक से याद करने का इजीली होगा। डन एवरीवन? जिस तरह से मैं खुद को समझाती हूँ मैंने उसी तरह से आपको समझाया, ठीक है। इंट्रा क्या बोलोगे? इंट्रा विद इन द स्टेट, इंटर आउटसाइड द स्टेट। क्लियर एवरीवन? ओके, चलो इस तरह से आपकी भी खुद की कोई टेक्निक होगी। इफ यू हैव टेक्निक डू शेयर विथ अस।
हो सकता है आपकी टेक्निक और मज़ेदार हो, सबको फ़ायदा हो जाएगा यार, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी लाए वो लोग, बट उसके बेनिफिट क्या थे? पहला बेनिफिट, एक यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट कर दिया आपने इंडिया के लिए। मतलब अब स्टेट को कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम टैक्स कलेक्ट चार्ज करोगे। मतलब ऐसा, ये जो गुड्स है ये महाराष्ट्र में भी उतना ही, गुजरात में भी उतना ही, समझ में आ रहा है? यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट, एक ऐसा नेशनल मार्केट जो हर एक जगह से में। अदरवाइज पहले लोग ऐसे करते थे कि गुजरात में अलग रेट में मिल रहा है कोई सामान, महाराष्ट्र में अलग रेट में मिल रहा है। अब वैसा नहीं है, एक यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट है, जहाँ से खरीदना खरीद लो यार, समझ में आ रहा है? फ़ायदे वाली चीज़ है, लोग कोई आपको लूटेंगे नहीं, ठीक है। इट बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मेक इन इंडिया कैंपेन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, एंड मेक इन इंडिया मतलब आओ इंडिया को बनाओ, मतलब यहाँ पे भी फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश करिए, यहाँ पे भी जो स्टार्टअप्स वगैरह है वो करिए। स्टार्टअप्स मतलब कुछ न्यू, स्टार्टअप्स मतलब व्हाट वी कैन से, लाइक ओला बेस्ट एग्जाम्पल इनका, ओला और उबर, ठीक है। दीज आर स्टार्टअप्स, यू नो गाइस, ये स्टार्टअप्स थे। इनके पास में सिर्फ एक आइडिया था। अच्छा ये भी छोड़ो, ओयो रूम्स सुना है? ये सारे स्टार्टअप्स है, ये भी छोड़ो। बायजूस क्या है? स्टार्टअप ही तो है। अनअकैडमी क्या है गाइस? स्टार्टअप ही है, जो फंडिंग पे चलता है, समझ में आ रहा है? जो फंडिंग्स पे चलता है, क्योंकि अब उनको ध्यान में आ गया कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ने ही वाला है, ग्रो होने ही वाला है, ठीक है, ड्यू टू कोरोना एंड ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें को इन्होंने बूस्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया कैंपेन, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बूस्ट किया। सेकेंड पॉइंट क्लियर एवरीवन? श्रद्धा, एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। श्रद्धा पूछिए मैम, पेट्रोल की प्राइसेस तो 1-2 रुपए से चेंज होती है। श्रद्धा, कुछ गुड्स आज भी ऐसे हैं जो जीएसटी के अंडर, जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। वो गुड्स कौन से है पता है? टोबैको, ठीक है, टोबैको और लिकर, वाइन्स, ये सारे गुड्स। ओपीएम कल अपन ने पढ़ा, जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% के एक्स्ट्रा चार्जेस कलेक्ट कर रहे थे। कोरोना फी याद आ रहा है, लेवी ड्यू टू कोरोना। तो ये यहाँ पे सेंटर स्टेट का कुछ नहीं, यहाँ पे जो कुछ है स्टेट अपना स्टेट की राज है। पेट्रोल डीजल यहाँ पे भी स्टेट नहीं आएगा। ऐसे 4-5 गुड्स है लाइन से, नार्कोटिक ड्रग्स एंड ऑल, ठीक है। इस तरह से जो गुड्स है जहाँ पे जीएसटी अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, बट पेट्रोल पे जीएसटी लाने का वो लोग सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं। क्लियर एवरीवन? ये श्रद्धा अच्छी तरह से क्लियर हुआ? ये कुछ टॉपिक छोड़ देना, अपन कुछ 5 टॉपिक छोड़ दे तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बाकी सब पे जीएसटी है, ठीक है, इसलिए उसके रेट्स अलग अलग दिखते हैं आपको। क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन यार, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अच्छा, फिर उसके बाद में क्या फायदे हुए हमारे जीएसटी आने के बाद में? सारी लॉ, सारे प्रोसीजर्स, रेट्स ऑफ टैक्स सब हार्मोनाइज हो गए। हार्मोनाइज हो गए मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म हार्मोनाइजेशन? हार्मोनाइजेशन मतलब बताओ जरा बताओ। अरे आपसे चाहिए, बोलो। नहीं आता है फटाफट से अभी ये करो, गूगल करो। हार्मोनाइजेशन मतलब एक समान हो गए हैं सारे लॉज। अब हर देश में जीएसटी के जो लॉज है यार, वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक है, समझ रहे हो? हार्मोनाइजेशन लॉज हो गए, हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, ठीक है। इट बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। यस, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कब एक्सपोर्ट करेंगे? अब अपना एक दूसरे के साथ में कंपटीशन नहीं, अब अपना फॉरेन के साथ में है, समझ में आ रहा है? इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री। पूरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव हो गया है। सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम इन द कंट्री, टैक्स सिस्टम बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। एक ही टैक्स पढ़ना है बस। पहले तो कितने टैक्सेस होते थे यार, एक्साइज ड्यूटी अलग पढ़ो, सर्विस टैक्स अलग पढ़ो, मतलब बाप रे बाप। जो सीए फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं ना,
सीए वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी वाट लगती थी ना जब ये नंबर ऑफ टैक्सेस की बुक होती थी, सीरियसली, ठीक है। बट अभी एक ही है, जीएसटी, ठीक है। रिड्यूसिंग द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स, फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स रिड्यूस कर सकते हैं आप, ठीक है। बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट होगा, ऑब्वियसली गाइस, इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को बूस्ट होगा, क्योंकि जीएसटी एक ही लॉज है, कोई तामझाम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हर कोई आएंगे, गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, समझ रहे हो। एक बार समझना है बस क्या होता है जीएसटी, कैसे एप्लीकेबल है, क्या क्या करना है। एक बार आपका सीए आया, सब बैठा के गया, लो चलो इंडस्ट्री शुरू। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इतने कॉम्प्लिकेशन थे टैक्स में। इट पॉवर्टी इरेडिकेशन बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। कई अभी जीएसटी के टैक्स कंसल्टेंट आ गए हैं, जीएसटी का टैक्स बोलने से बेटर मैं बोलूँ जीएसटी कंसल्टेंट्स बहुत आ गए हैं, समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल रही है लोगों को। तो दीज आर योर 9 बेनिफिट्स, कुछ 9 बेनिफिट्स हैं हमें। एक मिनट मैम, पॉइंट नंबर 3 एक बार और बताओ। हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, मतलब हर एक स्टेट में एक ही लॉज रहेगा, एक ही प्रोसीजर्स रहेंगे, एक ही रेट्स ऑफ टैक्स रहेगा। 18% बोला तो 18%, 5% बोला तो 5%, कुछ गुड्स पे 5% है, मतलब हर एक स्टेट पे 5% है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं टैक्सेस के, जैसे रिटर्न भरना होता है, तो GSTR1 रिटर्न्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। एक GSTR1 भरना है, फिर GSTR2A भरना है, फिर 3B भरना है, तो इस तरह से ना कुछ रिटर्न्स होते हैं, तो सबको वही भरना है। हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्टेट में अलग है, गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, ना, सब जगह एक जैसा है। चलो आ जाओ फटाफट से सारे पॉइंट एक बार डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एवरीवन गाइस, यूनिफाइड एक कॉमन नेशनल मार्केट है, बूस्ट कर रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया बूस्ट कर रहा है, ठीक है। हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बूस्ट कर रहे हैं वो लोग। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, अब विदेश लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, विदेशी लोग हमारे इंडिया में। सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने टैक्स सिस्टम, फाइनल प्राइस रिड्यूस कर दिया है, बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन बाय मोर एम्प्लॉयमेंट। डन एवरीवन, कंसेप्ट समझा। कॉमन एक नेशनल मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट करने का जो क्लाइमेट, अभी फॉरेन वाले लोग आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया है, फाइनल प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट हो रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी इरेडिकेशन हो रही है, मतलब गरीबी हट रही है। क्यों? क्योंकि जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इकोनॉमी में। डन एवरीवन, ठीक है। ओके गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। यश पूछ रहा है मैम वाई स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट क्यों अगेंस्ट है अप्लाइंग जीएसटी ऑन पेट्रोल, बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। वो थोड़ा तो और टेक्निकल है, एक्चुअली जब जीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट, जब जीएसटी को, देखो जीएसटी आने के लिए ना दोनों गवर्नमेंट्स की मंजूरी चाहिए थी, ठीक है। जीएसटी आने के लिए दोनों गवर्नमेंट्स की मंजूरी चाहिए थी। तो जब स्टेट गवर्नमेंट ने उसी कंडीशन पे हाँ बोला है कि हम आपको तभी मंजूरी करेंगे जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी के आने से ना स्टेट गवर्नमेंट का बहुत लॉस हो रहा था, कुछ गुड सिर्फ हमारे हाथ में थे, हम ही इन पे लूटेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीच में आ गई, नहीं यार चलो आ जाओ साथ साथ लूटेंगे, 9% पे लूटेंगे। अरे क्यों तुमको दे, हम इस गुड्स पे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ 5 गुड्स ऐसे हटा दिए, ये गुड्स पे सर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है, ये गुड्स हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो लॉस हो रहा था, समझ में आया, समझा यश? स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो लॉस हो रहा था, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स अपने हाथ में रखे। सर इस पे नहीं, जीएसटी की मंजूरी चाहिए। अरे तभी तो इतने साल लग गए जीएसटी की मंजूरी होने में। आपको पता है 2000 आई थिंक कब से 9-10 से चालू था, 2017 में आके एप्लीकेबल हुआ है ये। यस, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, समझा कंसेप्ट? ओके, थैंक यू यश। चलो, सो बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।